जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सेनापति बाघ सिंह की बहन और मेरा नाम मधु है। मेरे भैया सेनापति इसी राज दरबार में ड्यूटी करते हैं और आज काफी दिन बीत गए, मेरे भैया बाघ सिंह बंगले पे नहीं आए और आज राखी का त्योहार है। आज मेरा दिल कह रहा है कि मेरे भैया राखी बंधवाने के लिए बंगले पे जरूर आएंगे। जैसे सभी बहनें अपने अपने भाइयों के सोनी कलाई में राखी का धागा बांधती हैं, उसी तरह आज मैं भी अपने भाई का इंतजार करती हूँ और जब मेरे भैया आएंगे तो मैं भी राखी का धागा बांधूंगा। चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहिना तू सारे संसार में चमके, तू सारे संसार में चमके, हर घर में हर गाँव में चमके, तू है घरी आते भैया, आज मैं आपका इंतजार कर रही थी और आप आ भी गए। बहन, हमेशा माँ भवानी परमपिता परमेश्वर तुझ पे कृपा करे। आज मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। और ये बता, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं भैया, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम्हारे आने पे मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती। हाँ, रास्ते में एक कांटा मिल गया था, उसी में उलझ गए थे, इसीलिए थोड़ी देर हो गई है। ओए महाबली, ओ यहाँ कब बैठेगा? तो लाओ यार। भैया, रखिया बंधैले भैया सावनिया जियो तुम लाखो रखिया बंधैले भैया सावनिया जियो तुम लाखो
जही भौजी के गोलिया ली गई बा वही दिन जियो से बचियो न पैबा। भौजी के गोलिया ली बा वही दिन जियो से बचियो न पैबा। अचरा भर भर के भैया ले भैया अचरा भर भर के भैया ले भैया जियो तुम लाख मधु, आज हम बहुत खुश हैं। आओ मैं थोड़ा सा स्नान करना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है भैया। महाबली आओ, हम लोग कमरे में चलती हैं और उसके बाद बहन आती है कॉफी बना करके, तो उसके बाद हम बात करते हैं। क्या बताओ, मैंने अपने भाई की तो राखी बांध दी और चलती हूँ अपने भैया के लिए नाश्ता बना दूं। हरे बुलबुल बोले अंगना मेरे पूछे मुझसे अंगना मेरे तू कब आएगा बता सजना मेरे तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे पूछे मुझसे अंगना मेरे तू कब आएगा बता सजना मेरे तू कब आएगा बता सजना मेरे। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, आखिर इस वक्त यहाँ पर? हाँ, इस वक्त मैं यहाँ पर एक संदेशा लेकर के आया हूँ। संदेशा? कैसा संदेशा लाए? तुम्हारे भैया का संदेशा। हमारे भैया का? और मेरे भैया तो अभी भी ड्यूटी गए हैं। हाँ, उसीलिए मैं मिल करके आया हूँ तुम्हारे भैया। अच्छा अच्छा, आखिर कैसा संदेशा है? सुनिए मेरी बात। तो मधुरा निजी बात को सुनो लगाई करी कि मधुरा निजी बात को अरे सुनो लगा करी और क्या सगाई संग में तेरे और सुनो कि शादी करना कि शादी करना मेरे संग
गई स्वीकार शादी करना मेरे संगी स्वीकार हो और कभी भी न करना इनकार हो। मधु जी, तुम्हारी सगाई तुम्हारे भैया ने मेरे साथ पक्की कर दिया है। ये क्या बोल रही हो? आखिर मैं तुम्हारी बातों को कैसे मानूं कि मेरी भैया तुमसे सगाई तय करती हैं? लेकिन आखिर क्या आपके पास कोई सबूत है जो मुझे यकीन हो जाए? इसका मतलब कि आपको हम पे विश्वास नहीं है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो दिखाइए, वरना यहाँ से जाइए। एक मिनट, मेरे पास सबूत है। तुम्हारे भैया का लिखा हुआ एक खत है। कौन सा खत है? जरा मैं भी तो देखूं। एक मिनट का टाइम दीजिए। इधर मामली रमली, इनके भैया ने जो खत लिख करके दिया है वो कहाँ है? हमसे कहो रहा देख देख कहीं जेब में रखा हो। देख कहीं। एक तो इतनी जेब बनवा लेता कि रात भर पैसा चुरा चुरा के उसे बिठाता रहता। भरोसे न रहे मन ही। अरे जिसमें उसको दे हराम खोर का अरे बहुत बड़ा पर्चा ले रखा है। हट पीछे, चल वहां खड़े हो जा। मधु जी, ये रात तुम्हारे भैया का लिखा हुआ, इसको पढ़ लीजिए, विश्वास कर लीजिए। मेरी प्यारी बहन मधु, मैं आपकी शादी मंत्री गंगा सिंह के तय कर दी हूँ। मेरी प्यारी बहन, मेरी बातों को मानकर तू अपनी शादी मंत्री गंगा सिंह से कर ले। मंत्री जी, अब मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया है कि तुमको मेरे भैया ही ने भेजा है। मंत्री जी, क्या बताएगा? अब तो बेटा तुम्हार जुगाड़ लाग हमार वाला। मंत्री जी, और भैया जी का फैसला सुनिए मेरे हुजूर। भैया जी का फैसला सुनिए मेरे हुजूर। भैया जी का फैसला सुनिए मेरे हुजूर। और दिल में प्यारी भरी है मेरे, है मुझको मंजूर। मंजूर है? हाँ। अब हम कैसे यकीन कर ले कि मंजूर है? अब लेवाड़ पर अरे वहाँ कोई कुआं उगार रहे। देखिए मधु जी, क्या बात है? चलने से पहले एक काम करें, अपने भैया के लिए खत लिख दें।
क्यों नहीं? ताकि तुम्हारे भैया आएंगे उस खत को पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जयपुर गई है। क्यों नहीं, सच कह रहे हो। एक कागज और पेन लेकर के आओ। निकाल लियो ना। ला निकाल लियो। कहाँ से निकाल ले रहे? अरे पर्चा भी बहुत बड़े बड़े रखा, कहीं से भीख मांग के लाया खा रहे। दे दो और बाबू तुम्हें गुआराम गिरी खाली यार, खाली एक दही हमका प्यार से बोलिन दिए हमसे बस। दुर्गा एक काम करो, क्या बात है? इसकी एक ख्वाहिश पूरा कर दो, जोर से खखार के मुंह में थूक मारो, इच्छा पूरा हो जाए। आराम खोर कहीं। ये लो, जितना हम बताए उतना लिख दो। चलिए लिखो। ठीक है, बोलिए। लिखो, मेरे प्यारे भैया नमस्ते। हो गया। आपके कहने के अनुसार हाँ। मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर सैर करने और जा रही हूँ। शेष बातें लौटने पे। ठीक है। दस्तखत बना दी। होरी किट्टू जो मिला सारी दुनिया मिली। यार पहली बार तुम ऐसा मिली हो ना, हमारा दिमाग खराब होगा। एक बात ये बताओ, का जिंदगी में कबो कोहू से प्यार नहीं करोगा? चमचम खाए का मन हुई रहा। मधु जी, वाकई में ऊपर वाले ने जिसको सूरत बनाता है ना, बड़े ढंग से बनाता है। आपों का सूरत तो बनी है कायदे से। चले हमारी सूरत में क्या देख, मेरा चेहरा देख, जैसे राजेश खन्ना। और मुंह तो देख लियो कायदे के। मेरे मुंह में क्या कमी है? जैसे भैंसी का चूता। मधु जी, किसी ने कहा है कि मेरी जान यहाँ पर अंधेरा बहुत है। ध्यान से सुनना, मेरी जान यहाँ पर अंधेरा बहुत है और जवानी संभारो रुतेरे बहुत है। कातिल है नागिन लेकिन यहाँ पर सपेरी बहुत है। वाकई में तुम्हारे इस चेहरे को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया। और किट्टू जो मिला सारी दुनिया मिली। किट्टू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला दो मेरा दिल सारी। किट्टू जो मिला सारी दुनिया मिली। किट्टू जो मिला सारी दुनिया मिली। मिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। बताओ, झुरान मऊहा की नहीं खड़े एक को जबान न कहे राम बली तो हूँ चलो। चुप्पे सार चुवर चला गया यार। और वही तो कहा थी ना कि अपना काम बनता
अब आगे यही समझें, लेकिन हम भी चलते चलते कुछ बता रहे हैं। ए जगावे बंदरी, ओ जगावे बंदरी, चंदा स्वावत है अटारी, जगावे बंदरी। जगावे बंदरी, जगावे बंदरी, चंदा स्वावत है अटारी। महाबली हाँ साहेब, मधु का इंतजार करते करते काफी देर हो गया हाँ साहेब, तुम बने भाई। और हम क्या देख रहे हैं कि न तो कमरे में मधु दिखाई दे रही है न बरामदे में है। आखिर मधु गई कहाँ है? हमका लगा साहब जो जहाँ टीवी लगी है वहीं तो वो कमरा में टीवी तो नहीं देखती। नहीं नहीं, शायद अपनी सहेली शीला के घर गई होगी। हो सका साहब, जरा देख कर आओ। थाल सजी हुई देखिए, कागज रखा है, पत्र। जरा लाइए देखिए वो साहब इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ साहब। क्या लिखा है साहब हम साफ साफ पढ़ नहीं पाए। इधर लाइए। कितना पढ़े हो? साहब हम कम थाली रख दो। कम पहुले साहब। पहुले मैंने कहा कि पढ़ेगा कहा है? हाँ वही कम पहुले। कितना पढ़े हो? पिए पढ़े हैं। ये पढ़े यानी मतलब पढ़े लिखे पास हो और लिहे दिहे साफ हो। हाँ साहब मान गए। पढ़ो साहब आप। उदय सम्राट इसी तरह के नौकर रखे हैं। क्या करी साहब? इसमें मेरी बहन ने लिखा है, भाई साहब के लिए नमस्कार, सादर प्रणाम। बड़ा अच्छा से लिखा है। हाँ बहुत अच्छा। हमारी तरफ से उनको सदा आशीर्वाद है। आपका आगे समाचार ये है कि जैसे आपने कहा है भैया कि मंत्री गंगा शादी और इस समय में जयपुर हनीमून। मधु बचपन से लेकर के आज तक तूने अपने भाई से बगैर पूछे कभी महल ये हवेली के बाहर नहीं निकली। और यहाँ तक कि कॉलेज जाने से पहले अपने भाई से जब तक पूछ नहीं लेती थी तब तक वो कॉलेज नहीं जाती थी। अरे कॉलेज महल का निकलना तो दूर, अरे खाना खाने से पहले एक बार भाई को याद करती थी। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई का कोई पता नहीं है। पत्र में लिख करके महामंत्री गंगा सिंह के साथ शादी का इरादा करते हुए ये हनीमून जयपुर मनाने जा रही है। नहीं, और मंत्री गंगा सिंह, मैं कुत्ता हरामी तुझे पहचानता हूँ। अगर तू अपने मान सम्मान के लिए जीता है तो हम देश और समाज के लिए जीते हैं। तूने खिलवाड़ हमारी इज्जत से किया है। मैं तुझे जयपुर पहुंचने से पहले अगर खत्म न किया तो सेनापति बाग सिंह हमारा नाम नहीं है। और मधु हरामखोर, मेरे पैर में कौन सी ऐसी कमी हुई जो भाई का इंतजार नहीं किया, एक खत में लिख करके दुश्मन के साथ प्यार किया है। और अरे कमीनी बेशरम और मधु मगन
उठे जिगर में सूल कमीनी ऐसा काम किया है, जिगर में सूल कमीनी ऐसा काम किया है। और सेना पति पाक सिंह का माथा झुका है। पाक सिंह का माथा झुका दिया है। वही करूंगा काम जो दिल में ठान लिया है, वही करूंगा काम जो दिल में ठान लिया है। पापी गंगा सिंह तूने और बाम हटा क्या गंगा सिंह पापी तूने माल हटा दिया है। महाबली जयपुर पहुंचने से पहले हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आओ मेरे साथ। गंगा, तुमने हमारे साहब की बहन को बहका के लेके गया है। मौका मिला तो एक दिन मैं तुम्हारी बहन को बहका के ले